आज की इस खूबसूरत शाम में प्रीतेश श्रीवास्तव की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसा लग रहा है आपको ये कार्यक्रम? देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर फिक्स होता है। अक्सर प्रोग्राम में एमसी बीच में आता है। तो कैसा लग रहा है आपको आज का कार्यक्रम? भाई जाहिर सी बात है, इतनी शरीफ पब्लिक है तो अच्छा ही बोलेगी। अब पीछे से खड़ा होकर कोई ये थोड़ा ना बोलेगा भैया बड़ा बोर लग रहा है, नींद आ रही है, सोने वाले हैं। वैसे ये तो मोहन भाई का प्रोग्राम है, इतने बढ़िया कलाकार के ऊपर प्रोग्राम है, तो इसका आंसर तो जाहिर सी बात है कि अच्छा ही होना था। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनका आंसर आपको मजबूरन अच्छा है बोलकर ही देना पड़ता है। मिसाल के तौर पे किसी आदमी की बीवी अगर ब्यूटी पार्लर से तैयार होके घर आए और उससे पूछे कि मैं आज कैसी लग रही हूं, अब उसकी मौत आई है जो वहां पर वो ट्रू ओपिनियन देगा। अच्छा साहब, हमारे घर में तो हमारी अलग ही विचित्र स्थिति है। हमारी बेगम साहिबा हमें ट्रिकी क्वेश्चंस में फंसा लेती है। महीने 2 महीने में जब भी वो ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर घर आती हैं तो पूछती हैं आज मैं ब्यूटी पार्लर गई थी, वहां से तैयार होकर आई थी, कैसी लग रही हूँ। अब सालों में शादी का इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया है तो हम भी समझदार पति के जैसे उनसे बोल देते हैं कि आज तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही हो, बड़ी अच्छी लग रही हो, बड़ा अच्छा काम किया है ब्यूटी पार्लर वाली ने। अब आता है ट्रिकी क्वेश्चन, अच्छा बड़ी अच्छी लग रही है, अच्छा काम किया है, तो ये बताओ कि आज मैं क्या करवा कर आई हूँ। अब आप फंस गए। आज ना तुम ना फेशियल करवाया है और आईब्रोज भी करवाई है। नहीं, आज मैंने सिर्फ पेडिक्योर करवाया है। आपकी सॉलिड बेइज्जती। अच्छा साहब, घर में ही नहीं, घर के बाहर भी कुछ इतने उल जलूल सवाल पूछे जाते हैं और आदमी जो है पक्के उसका उतना ही उल्टा जवाब देता है। मिसाल के तौर पे हमारे हिंदुस्तान में 24 घंटे टीवी चैनल्स में न्यूज चलती रहती है और न्यूज वाले जो है जबरदस्ती के सवाल आपसे पूछने की कोशिश करते हैं। अब एक जगह एक बम फट गया, न्यूज चैनल वाला वहां पहुंच गया, ओ भाई साहब वो पड़ा हुआ बेचारा, फटा पड़ा हुआ है, तो भाई साहब ये जो बम फटा ये अचानक से फट गया क्या? बोले नहीं, अचानक से कहां फटा, पहले वो बम शर्माते शर्माते धीरे से हमारे पास आया, फिर हमसे पूछा भैया हम फट लें क्या? हमने कहा फट लो, तो बम ने कहा धोड़ो। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आंसर। एक आदमी ने अपनी पत्नी से 1 गिलास पानी मांगा, पत्नी उससे क्या पूछती है, क्यों प्यास लगी है क्या? बोला नहीं, चेक करना है कि मेरा गला तो लीक नहीं कर रहा है। वो आदमी कुत्ते को घुमा रहा था, उससे पूछ लिया क्यों भैया कुत्ता घुमा रहे हो क्या? बोले नहीं, ऊंट है, कद छोटा रह गया। अच्छा, मरे हुए को भी नहीं छोड़ते। एक आदमी मर गया, उसकी अर्थी उठा रहा था कोई, वो अर्थी उठाने वाले से पूछ लिया क्यों ये मर गया है क्या? बोले नहीं, बाजार घुमाने ले जा रहे हैं, शाम को घर छोड़ देंगे, और तुम कहो तो तुम्हारे घर छोड़ दो। ताकि मजा आएगा। तो साहब, ये सब तो सवालात हो गए जो बेफिजूल के हैं, लेकिन जिंदगी में कभी कभी हम बड़े जरूरी सवाल पूछना भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप सब लोगों ने अमिताभ बच्चन की एक फिल्म देखी होगी, डॉन। आप में से कई लोगों की फेवरेट मूवी भी होगी। किसी को डॉन पसंद आया, किसी को छोरा गंगा किनारे वाला पसंद आया, किसी को हेलन का डांस पसंद आया। लेकिन एक जरूरी सवाल, हमें उस फिल्म के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन एक जरूरी सवाल हम उस फिल्म के बारे में पूछना भूल जाते हैं कि उस फिल्म का डायरेक्टर कौन है। आप लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना बड़ा बॉलीवुड का फैन होने के बावजूद भी बरसों तक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई फिल्मों के लिए नहीं पूछा। जब भी कोई फिल्म अच्छी लगती थी तो भाई बोल देते थे कि इस फिल्म की कॉमेडी अच्छी है, इस फिल्म की ट्रेजेडी अच्छी है, इस फिल्म के हीरो हीरोइंस अच्छे हैं, इसके गाने अच्छे हैं, या इस फिल्म के विलन्स गब्बर सिंह, शाहबाज, मुगाम बड़े खतरनाक हैं, या इस फिल्म का मैसेज अच्छा है। लेकिन जिस वजह से
आपको वो फिल्म अच्छी लगती है, वो वजह होती है उस फिल्म की रूह, उस फिल्म की आत्मा, यानी उस फिल्म का डायरेक्टर। देखिए, हम सब लोगों को खाने का शौक है, हम सब लोग खाने वाले लोग हैं, तो सभी लोगों की कहीं ना कहीं की कोई खास डिश पसंदीदा होती है, फेवरेट होती है। किसी को दिल्ली के किसी गली के पराठे पसंद है, किसी को दिल्ली की कहीं की चाट पसंद है, किसी को किसी के घर का खाना पसंद है, किसी को लखनऊ की कोई पर्टिकुलर जगह के कबाब पसंद है, किसी को हैदराबाद की बिरयानी पसंद है, किसी को MTR के हफ्तड़ के पसंद है, किसी को न्यूयॉर्क के किसी फला जगह का स्टेक पसंद है। अब सब ये जो रॉ मटेरियल होता है, आटा, दाल, चावल, पानी, मसाले, ये तो आपके घर में भी है, दुनिया के हर जगह मौजूद है। लेकिन ऐसी क्या वजह होती है कि किसी एक खास जगह की कोई खास डिश आपकी फेवरेट बन जाती है? वो वजह होती है उस शेफ के हाथों का जादू, उसकी यूनिक क्रिएशन। तो हमारी जो हिंदी फिल्में हैं, इन फिल्म की डिश का जो शेफ होता है वो होता है उसका डायरेक्टर। वो भी सब रॉ मटेरियल इकट्ठा करके हीरो, हीरोइन, म्यूजिशियन, स्क्रिप्ट, डायलॉग्स, गाने, डांस, इन सबको इकट्ठा करके सही मात्रा में मिलाता है, फिर उसे सही आंच पे पकाता है, उसमें अपना जादू डालता है, उसमें अपनी कला, अपनी रूह मिलाकर वो फिल्म, वो डिश आपके सामने पेश करता है। पर तब भी हम उस डिश के शेफ का, उस फिल्म के डायरेक्टर का नाम पूछना भूल जाते हैं। हम शरीर को तो देखते हैं लेकिन उस आत्मा को समझना भूल जाते हैं। मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि हम सब लोगों के घर में दाल जरूर बनती है, लेकिन अक्सर ऐसा पाया गया है कि दो घरों की दालों में लगभग स्वाद में फर्क होता है। बड़ी सिंपल सी डिश होती है, लेकिन अक्सर जायके में दो घरों में दालों में फर्क होता है। वो फर्क होता है उस दाल को बनाने वाले के हाथों का। इसी तरह फिल्मों में भी जो डायरेक्टर्स होते हैं, इनकी फिल्मों को बनाने का एक खास अंदाज होता है, एक यूनिक स्टाइल होती है। इस महान कलाकार की, ऋषि दा की, आप किसी भी फिल्म का कोई भी 5 मिनट का सीन अगर इस नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें ऋषि दा का जादू, उनकी कला जरूर दिख जाएगी। देखिए, ऐसा है कि सुभाष घई, करण जौहर या सूरज पड़ जाता है जैसे डायरेक्टर जब बड़े बड़े भव्य सेट बनाकर, मल्टी स्टार्स मूवी बना के, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट डालकर अपनी फिल्मों में लार्जर देन लाइफ फीलिंग लाने की कोशिश करते हैं, वहीं ऋषि दा की फिल्मों में सिंपल सेट बट रियलिस्टिक सेट्स, सिंपल कैरेक्टर बट पावरफुल एंड मीनिंगफुल कैरेक्टर। और ऋषि दा की जो जिंदगी में पकड़ है, उसकी वजह से लार्जर देन लाइफ फीलिंग अपने आप आ जाती है। देखिए, आप सब लोग ऋषि दा को पसंद करते हैं, मैं भी उन्हें बड़ा पसंद करता था, लेकिन जब से मुझे फिल्मों में डायरेक्टर के कंट्रीब्यूशन का अंदाजा हुआ, तब से मेरे फेवरेट डायरेक्टर बन गए और मैं इनकी कला से प्यार करने लगा। मैं आपके सामने कुछ सवालात रखता हूं, हो सकता है आप भी इस कलाकार को एक अलग नजरिए से देखने लगे। बॉलीवुड में हजारों की तादाद में फिल्में हैं, हर साल अब तो 1000 पिक्चरें रिलीज हो रही हैं, लेकिन आप अपनी ऑल टाइम फेवरेट टॉप 10 कॉमेडी मूवीज की अगर लिस्ट बनाएंगे तो मेरा आपसे दावा है कि उस लिस्ट में गोलमाल और चुपके चुपके जैसी मूवी जरूर रहेगी। अच्छा, इन्हें हटा दीजिए। अब आप अपनी ऑल टाइम फेवरेट टॉप 10 मोस्ट मीनिंगफुल, मोस्ट इंपैक्टफुल संगीता मूवीज की लिस्ट बनाइए तो मेरा दावा है कि उसमें आनंद, अनुपमा और बावर्ची जैसी मूवीज जरूर होगी। उसे भी हटा दीजिए। अब आप अपनी ऑल टाइम फेवरेट टॉप 10 म्यूजिकल मूवीज की लिस्ट बनाइए तो मेरा दावा है कि उसमें अभिमान, मीत ना मिला रे मन का, पिया बिना 12 13, उसमें बहुत खूबसूरत गाने, और आलाप जैसी फिल्मों का नाम जरूर होगा। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो जब हमें पता चलता है कि जिन फिल्मों को हम पसंद करते रहे, जो हमारी फेवरेट मूवीज रही, जिन्होंने हमारी जिंदगी को इंस्पायर किया, जिन कलाओं के जादू में हम खोए रहे, जिस सिनेमा की खुशबू हमारे चारों तरफ रही, उस इंस्पिरेशन का, उस जादू का, उस खुशबू का सोर्स कोई और नहीं बल्कि ये एक शख्स है, महान कलाकार श्री ऋषिकेश मुखर्जी। तो इनके सामने सर अपने आप झुकता है। मैं चाहता हूं एक बार फिर से पूरे बॉस्टन की तरफ से पूरे सम्मान के साथ इनकी श्रद्धांजलि को जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज के कार्यक्रम में हमारी
ये कोशिश है कि आप सब लोग ऋषिदा के जादू को महसूस करें, उनके कला के प्यार में डूब जाएं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आगे आने वाले सभी सीन्स और सभी गानों में अगर आप ऋषिदा के जादू को, उनके स्पर्श को, उनकी अनोखी अदा को, उनकी यूनिक स्टाइल को महसूस करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस कार्यक्रम का आनंद और भी ज्यादा आएगा। जैसे मैंने बताया कि ऋषिदा हर तरीके के इमोशंस के एक्सपर्ट्स थे, तो अभी तक आपने जो गाने सुने वो कुछ अलग मिजाज के थे, लेकिन अगले 3 गंभीर गाने जो हैं वो आपके दिलों को छू जाएंगे। जिंदगी की विवशता, जिंदगी की हकीकत और उसमें उमड़ता हुआ विद्रोह आपको इन गानों में दिख जाएगा। तो ऋषिदा से सिर्फ यही कहना है कि कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते और कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। बिना मिले भी आपसे ऐसा लगता है कि जन्मों का नाता है, तो कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए। आइए सुने अगले 3 गाने। बहुत बहुत शुक्रिया।